Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. My name is Bahnur and my project topic is Waldorf education. My name is Mariam Aslam. Waldorf education is also known as Steiner education and Rudolph introduced it in 1861. My name is Unza Zulfikar. Basically, it based upon skills and creativity of students. My name is Ikra Arshad. Waldorf education is applied on both adults and children. Myself Zara Zubair. The purpose of my topic is how students learn more effectively with the help of Waldorf education. Basically इसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो है स्किल्स को और क्रिएटिविटी को ज़्यादा इस अच्छे से सीख सकते हैं, ना कि वो क्रेमिंग के थ्रू सीखे. We held activities on two schools, Beacon House and Sadar Grammar School. The main purpose of the Waldorf education is to improve the self skills of students. It increase the creativity as well. Waldorf education बच्चों के confidence level को जो है वो increase करती है, उनके self esteem को high करने में help करती है. First activity, we provided some piece of charts, some colors and some wooden sticks to the students और हमने उनसे कहा कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप कुछ भी क्रिएटिव सा बनाएं. नेक्स्ट हम लोगों ने बच्चों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो कि योगा थी उसमें इंगेज करने की कोशिश की, जिसमें डिफरेंट किस्म के पोजेस उन्होंने करके दिखाए एंड देन दे सेट टू अस कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ्रेश फील किया. दे वर फीलिंग सो लाइट आफ्टर दैट एक्टिविटी. नो डाउट योगा इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. इट रिड्यूसेस और टेंशन, स्ट्रेस एंड बर्डन. ये स्टाइल जो है ये भी वॉल्डॉर्फ ने ही इंट्रोड्यूस कराया था ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अपने आप को बहुत लाइट वेट और इजी फील कर सकें ड्यूरिंग. इन थर्ड एक्टिविटी हमने स्टूडेंट्स को कुछ कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स, कुछ पेपर्स और कुछ ग्लू स्टिक्स प्रोवाइड की और उन्हें कहा कि इन्हें यूटिलाइज करते हुए वो हमें कुछ क्रिएटिव बना के दिखाएं. तो मोस्टली गर्ल्स ने उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लिखे कुछ. इसके अलावा हमने उन्हीं स्टिक्स को यूज़ करते हुए एक्टिविटी हमने स्टूडेंट्स की मैथमेटिकल स्किल्स चेक करने के लिए उनको पेपर्स पे कुछ सर्कल्स, कुछ ट्रायंगल्स, कुछ रेक्टेंगल्स, कुछ स्क्वायर्स बनाए और उनमें कुछ में से हमने हाफ कलर्ड कर दिए और कुछ हमने हाफ एम्प्टी रहने दिए और हमने देखा कि उन्होंने अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करते हुए आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने ज़्यादा बॉक्सेस कलर्ड हैं और कितने अनकलर्ड हैं. ये इसके अलावा हमने और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जिसमें कलरिंग भी थी और उन्होंने एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर पैटर्न में कलरिंग की और डिफरेंट कलर्स को रिकग्नाइज करते हुए उन्होंने अपना इस टास्क को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया. देयर इज़ अनदर एक्टिविटी पेपर स्नोमैन. इस एक्टिविटी में हमने स्टूडेंट्स को कुछ क्रेप पेपर्स और क्राफ्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जिसको यूज़ करते हुए उन्होंने स्नोमैन्स बनाए और जिससे हमें उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स का अंदाज़ा हुआ. अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एवरेज स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ भी हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई थी. फर्स्ट एक्टिविटी इज़ द रिबन आर्ट जिसमें हमने स्टूडेंट्स को रिबन और कुछ हमने टूथपिक स्टाइल की स्टिक्स दी थी. उन्होंने कहा था कि वो इससे कुछ भी बना के दिखाएं. कुछ स्टूडेंट्स ने उसको यूज़ करते हुए एक प्रॉपर चेन बनाई, कुछ ने उसको यूज़ करते हुए गर्ल्स ने एक क्लिप्स बनाए अपने और कुछ ने उससे बैंड्स बनाए और डिफरेंट तरह की उनकी जो है क्रिएटिविटी देखने को मिली. अगर हम बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल वे में सिखाएंगे तो वो बहुत डल और बोर फील करते हैं और वो चीज़ों को उस तरह से पिक नहीं कर पाते जिस तरह के उन्हें करना चाहिए. और अगर हम साथ साथ हम वॉल्डॉर्फ एजुकेशन की बात करें जो कि प्रैक्टिकल वे पे बेस कर रही है. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट्स. इसमें हमने बच्चों को पेपर्स पे कुछ सी क्रिएचर्स बनी हुई दी और साथ ही साथ उनको पेंसिल्स दिए और उन्हें कहा कि इसमें से जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करें. तो इससे हमें उनकी जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का पता चला और साथ ही साथ उनका IQ लेवल भी इंक्रीज़ हुआ और उनको काफ़ी जो है मज़ा आया ये एक्टिविटी करने में. डेट वाज सो इंटरेस्टिंग फॉर देम. एज वी ऑल नाउ हर स्टूडेंट का अपना कैलिपर होता है, हर इंडिविजुअल अपने तरीके से सीखता है.
नेक्स्ट एक्टिविटी वाज स्टोरी टेलिंग, जिसका बेसिक पर्पस था कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ को जो है प्रमोट किया जाए ताकि बच्चे सही और गलत की पहचान कर सकें। इसमें मॉरल ये कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेशक हमारा उसमें फायदा ही क्यों ना हो रहा, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। खरगोश और कछुए। एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहता था। खरगोश को गरूर था कि वो बहुत एक्टिविटी है विजुअल आर्ट के नाम से, जिसका पर्पस ये था कि हम बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देख सकें कि वो किसी चीज़ को किस हद तक याद रख सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमने बच्चों को पेपर पेन कलर्स वगैरह प्रोवाइड किए और उन्हें कहा कि आप कुछ ऐसा बनाएं जो आपने काफ़ी टाइम पहले देखा है या आपको ऐसी चीज़ जो अट्रैक्ट की और आपके माइंड में अभी भी स्टक है। तो उसके रिजल्ट्स में हमने देखा कि बच्चों ने कुछ ने नेचर आर्ट किया, कुछ ने फ्लैग्स बनाए, कुछ ने जो है फ्रूट्स बनाए। ऑब्वियसली ये प्री लेवल की एक्टिविटी थी, तो उन्होंने अपनी जो है वो माइंड के मुताबिक और अपनी लेवल के मुताबिक सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने उन प्यारे से बच्चों को कुछ गिफ्ट्स दिए जिन्हें देख के वो काफ़ी खुश हुए एंड हमने इस स्टाइल को दो तरह के स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया। फर्स्ट वो जो कि हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और द सेकंड वन इज़ वो स्टूडेंट्स जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं और एक एवरेज स्कूल में जो है अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे हैं। सेट टू अस कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ्रेश फील किया। दे वर फीलिंग सो लाइट आफ्टर दैट एक्टिविटी। नो डाउट योगा इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। इट रिड्यूसेस और टेंशन, स्ट्रेस एंड बर्डन। ये स्टाइल जो है ये भी वॉलरॉफ ने ही इंट्रोड्यूस कराया था ताकि स्टूडेंट्स जो है अपने आप को बहुत लाइट वेट और ईजी फील कर सकें ड्यूरिंग। इन थर्ड एक्टिविटी हमने स्टूडेंट्स को कुछ कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स, कुछ पेपर्स और कुछ ग्लू स्टिक्स प्रोवाइड की और उन्हें कहा कि इन्हें यूटिलाइज करते हुए वो हमें कुछ क्रिएटिव बना के दिखाएं। तो मोस्टली गर्ल्स ने उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लिखे। कुछ इसके अलावा